हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र कला। दोस्तों, मानचित्र कला जिस प्रकार से एक इंसान की पीठ की रीढ़ की हड्डी ना हो और वह इंसान क्या हो जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, उसी तरीके से अगर मानचित्र नहीं है तो हमारी ज्योग्राफी क्या हो जाएगी, बेसहाय हो जाएगी, ठीक है ना, असहाय हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मानचित्र कला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो इस ज्योग्राफी को अगर पढ़ना है तो मानचित्र कला कैसे देखेंगे, किस तरीके से हमें किसी मैप को बनाना है या फिर देखना है, तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि गांव के चोर नहीं होते हैं, उनको भी क्या करना होता है, उनके पास भी क्या होता है, मानचित्र कला। दिमाग, उनके दिमाग में मानचित्र भरा होता है गांव का, हमें चोरी करके कहाँ से फुर होना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमें क्यों नहीं जानना चाहिए। तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मानचित्र कला जो है इसके बारे में समझेंगे। तो इसकी परिभाषा है, मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। क्या होते हैं, मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। फिंच एवं टिवार्था जी ने ये बात कही है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिएगा कि एक्चुअल में मानचित्र आया कहां से। ठीक है ना, तो ये लैटिन वर्ड है मापा। ठीक है ना, क्या है, मापा। और इसका अर्थ होता है, क्या होता है, कपड़े का मेजपोश। क्या होता है दोस्तों, कपड़े का मेजपोश। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। मापा वर्ड लैटिन शब्द है। क्या है दोस्तों, लैटिन। ठीक है दोस्तों, और लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड इस मापा का अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश। और इसी मापा से क्या हुआ है, मैप। ठीक है ना, यानी कि मानचित्र। जब हम किसी भी चित्र को मान करके एक मापनी यानी एक स्केल दे देते हैं तो फिर हमारा वो चित्र नहीं रह जाता, क्या बन जाता है, मानचित्र बन जाता है। जैसे कि हमें कोई गुलाब का फूल या कोई भी फूल बनाना होता है तो हमें नहीं देखना होता कितने सेंटीमीटर की इसकी पंखुड़ी है, पर अगर हम किसी भी गांव या शहर या फिर किसी देश का जो है चित्र बना रहे होते हैं तो फिर उसे नापते हैं, नाप करके बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, मानचित्र हो जाता है। भाई गुलाब का फूल, कोई भी चीज हो, कोई भी चित्र, अगर हमने घर बना दिया, गांव का चित्र बना दिया तो नॉर्मली वो चित्र है, पर अगर हमने क्या किया, उसको नाप करके बनाया है, जिससे हमारा गांव है 2 किलोमीटर के अंदर में, ठीक है ना, 2 किलोमीटर स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे, मापनी देंगे। और उस मापनी का प्रयोग करके जब हमने चित्र बना दिया तो वो चित्र नहीं रहता, वो क्या बन जाता है दोस्तों, माप यानी कि मैप यानी कि मानचित्र बन जाता है। ठीक है ना, और मानचित्र बनाने की विधि ये क्या कहलाती है, मानचित्र कला कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, इरविन नाम के एक महाशय ने क्या कह दिया था, उन्होंने कहा था जो मानचित्र कला होते हैं ना वो 50%, कितने, 50% मैथमेटिशियन होते हैं, यानी कि गणितज्ञ होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाते हैं, गणितज्ञ, है ना, और 10% अन्य सब्जेक्टों के ज्ञाता होते हैं। बाकी 40% जो एक जोग्राफर होता है वो। तो कुल मिला के 100% इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। इरविन ने, किसने कहा है, इरविन, याद रखिएगा दोस्तों, इरविन। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि मैप को बनाने में भाई क्या लगता है, माइंड लगता है। ठीक है ना, इसीलिए हमने ज्योग्राफी को, क्या है, ज्योग्राफी एक तरीके से साइंस भी है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब आगे चलेंगे मानचित्र कला के प्रकार। हम इनका उपयोग क्यों करते हैं तो हमने समझा दिया भाई, क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी ज्योग्राफी किस पे डिपेंड है, मानचित्र पर बनी है। क्योंकि हमें किसी भी जहाँ जाना, कहीं पे भी, जैसे कि हमें नदियों के बारे में पढ़ना है तो मानचित्र से आसानी हो जाती है, किसी देश के बारे में मानचित्र से आसानी हो जाती है। दोस्तों, मानचित्र नहीं तो फिर ज्योग्राफी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक, आइए दोस्तों अब समझते हैं मानचित्र के प्रकार। तो दोस्तों, मानचित्र के दो प्रकार मुख्य रूप से हैं। एक तो होता है मापनी के अनुसार यानी स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और दूसरा होता है उपयोग यानी संप्रेषण के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, हम जो यूटिलाइज करते हैं ना मैप, ठीक है ना, एक्चुअली जिसे हम ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, ट्रायंगल, तो हमारा ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल एंड अकॉर्डिंग टू साइड। होते हैं तो 3 ही प्रकार से, उधर भी और इधर भी। ठीक है ना, बट पढ़ते हैं 2 तरीके से। ऐसे ही हम क्या करते हैं, मापनी को भी पढ़ते हैं, जैसे कि मानचित्र को भी पढ़ते हैं। एक तो मापनी के अकॉर्डिंग, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा, पहला होता है बृहद। ठीक है दोस्तों,
अब बृहद में हम क्या पढ़ते हैं, कैसा मैप बनाते हैं दोस्तों। जैसे हमको ना कोई भी चीज को बड़ा करके देखना होता है, हम क्या करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं और वो चीज बड़ी हमें दिखाई देती है, ठीक है। और अगर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारे पीछे कई सारी गाड़ियां आ रही हैं, तो हमने छोटे से शीशे में ट्रक, बस सबको क्या करते हैं, समेट लेते हैं, यानी सब चीज उसमें दिखाई देती है ना। उसी तरीके से लघु, पहला तो बृहद होता है, जैसे कोई गांव है ना, उसको जूम करके दिखाना हो तो छोटे छोटे स्थान, यानी कि जैसे कि गांव हो गए, ठीक है ना, विलेज है ना, गांव हो गए, छोटे छोटे शहर हो गए, है ना, और कस्बा हो गया। ये सारी चीजें जब हम दिखाएंगे तो हम दिखाते हैं किसमें, किस मापनी पर, बृहद मापनी मानचित्र पे, ठीक है ना। और लघु क्या होता है, छोटा। भाई जो यहाँ पे गांव छोटा है पर दिखाना होता है बृहद पे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। और कोई देश हो, ठीक है दोस्तों, कोई देश, बड़े बड़े देश होते हैं, या फिर पूरा एटलस, ठीक है ना, जो पूरा एटलस है, दोस्तों जो विश्व का मानचित्र होता है, एटलस, जो महाद्वीप है, ठीक है ना, ये सब चीजें बड़ी यानी लघु, क्योंकि आपको पता है चीज बड़ी बड़ी होती हैं। अब हम छोटे से मैप में दिखाने के लिए क्या करते हैं, उनके ना स्केल बना लेते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर। तो इसमें आराम से 10-12 सेंटीमीटर में पूरा का पूरा मैप आ जाता है। और अगर हम गांव दिखाने लगेंगे भाई, 1-1 सेंटीमीटर पे 2-2 किलोमीटर का गांव दिखाने लगेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, बृहद वाला यूज करना है, ठीक है ना, बृहद मापनी। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं उपयोग यानी संप्रेषण के अकॉर्डिंग जो मानचित्र होते हैं उनके बारे में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उपयोग के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग बहुत बार इस चीज को समझते होंगे और पढ़ते भी आए होंगे, पर आप समझिएगा उपयोग के अकॉर्डिंग मानचित्र के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक, ठीक है ना, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मैप सुना होगा आपने। आप कभी दुकानदार के पास जाइए, उसके भी पास ये नॉलेज होती है भाई फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो फिजिकल मैप में क्या दिखाएगा भाई, वो दिखाएगा पर्वत दिखाएगा, नदियां दिखाएगा, पठार दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा क्या क्या दिखाता है, पर्वत दिखाता है फिजिकल में, पर्वत दिखाएगा, पठार दिखाएगा, ठीक है ना, नदियां दिखाएगा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये नंबर 1 है। और नंबर 2 क्या होता है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, ठीक है ना। दोस्तों राजनीतिक में क्या दिखाएगा, किसी भी शहर, गांव, क्योंकि उनमें क्या होता है, बाउंड्रीज होती है ना, जैसे कि स्टेट बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, नेशनल बाउंड्रीज। तो ये सारी चीजें दिखाता है किसमें, हमको राजनीतिक जो है मानचित्र मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा। तो ये जो हो गया हमारा, जैसे कि गांव, ठीक है ना, बड़े बड़े देश, ठीक है, ये सारी चीजें क्या मिल जाएंगे हमको, राजनीतिक में मिल जाएंगे। तीसरा क्या होता है, थीमेटिक होता है। दोस्तों थीमेटिक का मतलब क्या हो, कोई थीम बना देगी, जैसे कि बरसात, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं थीमेटिक, ठीक, थीमेटिक, जैसे कि वर्षा के बारे में, ठीक है ना, मैप बन गया, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में मैप बन गया। और जैसे कि कोई नहर वगैरह है ना, सड़क वगैरह है, सड़क, ठीक है ना। देखो होता क्या, पर्वत, पठार, ये सारी अलग चीज होती है, नेचुरली होती है। हम सड़क क्या बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। आपने गूगल मैप में क्या होता है, किसी भी सड़क, ठीक है ना, सड़क मार्ग, ये सारी चीजें बोल सकते हैं। और ना जैसे कि कोई वर्षा वगैरह के बारे में, तापमान के बारे में हम जो मैप देखते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, ठीक है। लास्ट देखते हैं 4th नंबर, भू राजस्व। भाई लेखपाल के पास ये मिलता है, आपको अगर चाहिए पैसा खर्चा करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा आपको, बंदोबस्त अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, और आपके गांव का जो है मैप जो आपको मिल जाएगा, वो भू राजस्व के अंडरगट में आता है, ठीक है ना। खेतों के बंटवारे के बारे में, जैसे चकबंदी वगैरह होती है ना, तो उसमें जो मैप का यूज होता है वो भू राजस्व होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, जो हमारे जो खेतों का बंटवारा होता है और भू उपयोग होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, भू राजस्व
मानचित्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। मानचित्र के प्रकार तो हम लोगों ने समझ लिया, पर मानचित्र के प्रकार में हमने एक बृहद और लघु स्केल के बारे में समझा था। तो होता क्या, स्केल क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब हम कोई मैप बना रहे होते हैं तो मैप को हम इतना बड़ा कागज नहीं ला सकते, हमारे गांव जितना कागज नहीं ला सकते। तो हम क्या करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा गांव मान लो इस एरिया में आता है, ठीक है ना, इस एरिया हमारा गांव आता है। तो ये जो गांव है ये 1 किलोमीटर चौड़ा है या 5 किलोमीटर लंबा, इस तरीके से आता है। तो हम क्या करते हैं, अपने मैप में स्केल तैयार करते हैं। और स्केल तैयार क्या करते हैं कि भाई हमारा जो 1 सेंटीमीटर है, हमारे गांव का जो वास्तविक दूरी है उसके 500 मीटर के बराबर है। कितने के बराबर है, 500 मीटर के बराबर है। तो भाई ये हो गई वास्तविक दूरी और ये हो गई मैप की दूरी, यानी कि कागज पर जो दूरी होती है, ठीक है ना। तो इन्हीं का रेशियो होता है, क्या होता है, इन्हीं का अनुपात होता है। ठीक है, तो वास्तविक दूरी और जो मैप पर हम मानते हैं उनका अनुपात मापनी या फिर स्केल कहलाता है। और इसी स्केल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैप को तैयार करते हैं। सारे मैप को, जितने भी मैप होते हैं ना, सबको तैयार करते हैं। भाई स्केल हमारा कम ज्यादा अलग अलग हो सकता है, छोटा या बड़ा, ठीक है ना, पर होगा जरूर। स्केल के बिना कोई मैप नहीं बन सकता, ठीक है ना, याद रखिए। दोस्तों दिशाएं के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं अगर आपको नहीं पता है तो। होता क्या, दिशाएं जैसे कि मैप पर ऊपर क्या होता है, बाईं तरफ मैप में दिखा होता है, किसी किसी जगह पे दाएं हो जाता है, बट मैक्सिमम जगह पे बाईं तरफ होता है। और ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। जो राइट, हमारा राइट साइड होता है ना, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है ना। अब इसको नापते कैसे, हम मैप में रखते हैं दिक्सूचक यंत्र। क्या होता है, दिक्सूचक यंत्र होता है, इस तरीके से उसमें बने होते हैं सिस्टम, और घड़ी टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें एक सुई लगी होती है जो नॉर्थ की तरफ हमेशा झुकी हुई होती है, ठीक है ना। तो वो हमें दिखाती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं दिक्सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, दिक्सूचक यंत्र, ठीक है। तो हाँ, एक चीज है, अगर ये बीचों बीच जाओगे तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इस तरीके से क्या होगा। तो आप समझ में आ गए होंगे, इस चीज को तो आप अच्छे से भली बात ही जानते होंगे। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक में हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें अच्छे से याद रहे। दोस्तों सबसे पहले हमने मानचित्र के बारे में समझा था कि मानचित्र क्या होती है। तो दोस्तों मानचित्र क्या होती है, हमारी जो धरती पर किसी चीज को वास्तविक दूरी होती है और स्केल जो कि हम कागज से नापते हैं, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, इनका रेशियो होता है, क्या कहलाता है, मानचित्र कला कहलाता है, सॉरी मानचित्र कहलाता है। और मानचित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं, मानचित्र कला कहते हैं। दोस्तों मानचित्र के हमने प्रकार बताए थे, कितने होते हैं, मेन रूप से 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो मापनी के अकॉर्डिंग और दूसरा क्या होता है, उपयोग यानी संप्रेषण के अकॉर्डिंग। दोस्तों मापनी में क्या होता है, मापनी में 2 प्रकार होता है, एक बृहद होता है, दूसरा क्या होता है, लघु होता है, ठीक है दोस्तों। बृहद में मैंने क्या क्या बताया था, तो बृहद में वो मैप आते हैं जो छोटे छोटे एरिया छोटे होंगे, ठीक है ना, उनको दिखाते हैं, जैसे गांव हो गया, ठीक है ना, छोटे छोटे कस्बे हो गए, ठीक है, नहर वगैरह। और लघु में क्या होता है, जो छोटा होता है, छोटा मैप बड़े को दिखाता है। समझ में आ रहा, कैसे, जैसे विश्व हो गया, कोई बड़े बड़े देश हो गए, इनको, ठीक है ना, ध्यान रखिए, समझ में आ गई बात। आगे हमने बताया था दिशाओं के बारे में। तो दिशाएं हमारी कितनी होती हैं, मेन रूप से 4 होती हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ जो है, और इस तरफ क्या होती है, ईस्ट होती है, फिर इधर क्या होती है, यानी कि हमारे जो बाईं तरफ होती है, वेस्ट होती है, पश्चिम, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होता है, ऐसे ही ये सब होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी जो है ये आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर जो है आप अपना सुझाव दे सकते हैं।